नहीं, हाँ यहीं से हैं? हाँ बिलासपुर में रहती हैं? हाँ। तो यहाँ कुछ काम भी करती हैं? घर मोर मेड़की है बेटी, मोला घर छोड़े 20-25 साल हो गए। बेटा बेटा नहीं रहता? नहीं बटोरे पर बस मैं मोर आदमी है फांसी और मार तो आप लोग खाना वाना कहाँ बनाती हैं? पूरा पिग्गी बैंक का सिक्का खाली कर लिए? मेन तो है कि जो भूखे लोग होते हैं उनको ही देना चाहिए। लगता है ज़्यादातर घरों में बना हुआ हलवा, पूड़ी, सूखा चना, हवन हुआ होगा। पूरे घर में हवन की जो खुशबू होती है ना, हवन के धुएं की, वो बिखरी हुई होगी और उससे इतनी शुद्धता फील हो रही होगी ना घर में। और इसके अलावा बहुत लोग और अभी अलग अलग तरह से फेस्टिवल्स मनाते हैं। कल कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे दशहरा की। तो मेरे आज के ब्लॉग में क्या खास है वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की ब्लॉग बिल्कुल रामनवमी स्पेशल है। और रामनवमी में हवन और पूजा पाठ के अलावा पूड़ी, हलवा और सूखा चना खाने और बनाने के अलावा क्या स्पेशल चीज़ मैं करती हूँ वो मैं आज से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो देखने के बाद मे भी आप लोग का भी थॉट थोड़ा सा चेंज हो और सही तरीका क्या होता है त्यौहार मनाने का, या सबका अपना अपना तरीका होता है। सब जो भी तरीके वो सब सही हैं जिससे आपको मन को शांति मिले। तो मुझे ये करके मन को शांति मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, घर में सकारात्मक माहौल फील होता है। इसलिए मैं हर त्यौहार में यही करती हूँ। तो आज की ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा और देखने के बाद अपने कमेंट मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। तो पूजा पाठ और नाश्ते के बाद सबसे पहले मैंने फिर से पैकिंग का काम शुरू किया। और आज मैं आपको अपना पुराना शादी वाला बक्सा दिखाती हूँ, जिसको मैंने बिल्कुल नया करवा दिया है, क्योंकि मुझे इसे सिटिंग अरेंजमेंट के रूप में यूज़ करना होता है। तो इसका थोड़ा मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने जब ये शादी में मुझे मिला था तब ऐसा सोच करके नहीं दिया गया था कि इसको मैं सोफ़े की तरह इस्तेमाल करूँगी। लेकिन अब मुझे पता है, इसलिए मैंने इसमें एक लेयर और लगवा कर इसको बहुत मजबूत करवा दिया है। और साथ ही साथ चारों कोने में भी लगवा दिया है, ताकि बैठने पर ये मजबूत बना रहे और शिफ्टिंग में भी ये इसी तरह से रहे। अब मुझे बस ये बक्सा ठीक करना है। बक्से के अलावा मेरे सारे यहाँ जितने इस दीवान पे सामान थे, दीवान खाली करके सारा गत्ते में पैक कर दिया। गत्ते के ऊपर सारे पे लिख दिया है कि किस गत्ते में क्या क्या सामान है, किस दीवान का है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं, ताकि दोबारा इसको खोलने में मुझे आसानी हो, उसी अकॉर्डिंग मैं इसको खोलूँ। तो सुबह का 2-3 घंटा तो इसी में चला गया और अभी भी काम बचा हुआ है। सारे सूटकेस फैले हुए, इसमें मुझे सारे कपड़े छांट करके रखने हैं। इसके बाद मैंने आज खाना नहीं बनाया। इसके बाद मैं निकल गई, आज की जो मेरी पूजा होती है थोड़ी अलग तरह से होती है, उसे करने के लिए। तो मैं शहर में निकल गई खोजबीन करने के लिए। किस चीज़ का खोजबीन करने वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 51 खाने की थाली ऑर्डर की, जिसमें चावल, दाल, रोटी, 2 तरह की सब्जी, पापड़, सलाद, मीठा और अचार, ये सारी चीज़ें थी। और मेरा मेन उद्देश्य था कि ज़रूरतमंद लोगों को खिलाऊं, जिन्हें सही में इसकी ज़रूरत हो। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा तुम तो खिला दोगी खाना, पर मैं क्या करूँगा। तो उसने अपने पिगी बैंक में जितने कॉइन्स थे वो सब निकाल करके ले गया था और सबको उसने दिया। और मैंने खोज के उन लोगों को खाना खिलाया जो बूढ़े लोग हैं, मजबूर हैं, शरीर से मजबूर हैं उनको, क्योंकि बाकी लोग तो अपने खाने का व्यवस्था खुद कर ही लेते हैं, या छोटे छोटे बच्चे हैं। और इतनी खुशी से सब ले रहे थे। मैंने सबसे बातचीत की, सबका नाम पूछा, सबकी स्टोरीज़ जानी, तो बहुत कुछ जानने को मिला। और साथ ही साथ हमारे आसपास कितनी चीज़ें रियल लाइफ में हो रही हैं ये भी पता चला। किसी के बच्चों ने उन्हें 20 साल से निकाल दिया, कि कोई अपाहिज हो गया इसलिए बच्चों ने छोड़ दिया, किसी के परिवार ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे लकवा मार दिया। इस तरह से करके ऐसी ऐसी कहानियाँ मुझे पता चली कि मुझे लगा कि सच में हर किसी की लाइफ में टेंशन है, लेकिन टेंशन एक अलग चीज़ होती है। यहाँ तो ज़िंदगी जीने की वजह ही खो जाती है। तो अगर हमारी वजह से एक छोटी सी मुस्कान भी उनके चेहरे पर आती है ना, तो समझिए कि आपने अपनी ज़िंदगी का मेन मकसद पूरा कर लिया। तो ये सब करते करते 2 घंटे हो गए। मैंने कोई वीडियोग्राफी नहीं करवाई वहाँ पे। मेरे साथ जो स्टाफ था उसने फ़ोटो शायद धीरे से ले ली थी, तो मैंने ये शेयर कर दिया आपसे। इसके बाद हमें लग गई थी भूख, तो हमने पिया नारियल पानी और साथ में नारियल पानी का मलाई खाया। और कई चीज़ें हम लोग आपस में बातें की कि क्या सीखा, क्या देखा। उसने, मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से मुझे चीज़ों को समझाया। तो मुझे भी लगा कि सच में बच्चे जो देखते हैं ना वही सीखते हैं। तो संस्कार कहते हैं ना कि दिखाने की ज़रूरत होती है। इसके बाद मैं अपने एक
हमारे कॉलोनी में एक रहती हैं भाभी, उनके घर मिलने गई। उनके यहाँ ये लोकल आर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और उनके घर में इंडोर प्लांट्स और डेकोरेशन इतने खूबसूरत लगे कि मैंने उसकी वीडियो बना ली। बहुत ही सुंदर तरीके से भाभी ने घर को सजा के रखा। फिर हमने 2 घंटे गप्पे मारे। यहीं से हैं? हाँ बिलासपुर में रहती हैं? हाँ। तो यहाँ कुछ काम भी करती हैं? घर मोर मेड़की है बेटी, मोला घर छोड़े 20-25 साल हो गए। बेटा नहीं रहता? नहीं बटोरे पर बस मैं मोर आदमी है 5 माल दिन। तो खाना वाना कहाँ बनाती, कहाँ रहती हैं? बना लेता हूँ यहीं सड़क के किनारे बनाती हैं? मिल जाते तुम नहीं बनावा बेटी। अकेले रहती हैं आप? अकेली रहता, आँखें नहीं दिखती, तो चेहरा नहीं दिखा बेटी। आँख आपकी वो है, आँख नहीं दिखती। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए हमको, आशीर्वाद दीजिए हमको, हमको आशीर्वाद, हमको आप आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद चारों पीछे में होता है, पत्ते पत्ते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना दे, हम तुम्हारे मामा ने, मामा गए दिल्ली, पास आए बिल्ली, मेरी वाला पंजा, मामा हो गए गंजा। बच्चे अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें सिखाने से ज़्यादा दिखाने पे सीखते हैं। मतलब जो वो देखते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं और कभी नहीं भूलते हैं। तो मेरे ये सारी चीज़ों के करने का सबसे बड़ा रीज़न ये तो होता है कि मुझे खुद में बहुत शांति मिलती है, अच्छा फील होता है अगर मेरी वजह से मैं किसी के चेहरे पे इतनी सी भी मुस्कान ले आऊँ। और लेकिन उसके साथ साथ मेरे बेटे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे बहुत छोटी सी बात है हम लोगों के लिए कि उसने कुछ एक सिक्के सबको दिए, पर उसके लिए बड़ी बात है कि उसने अपना पूरा गुल्लक खाली करके कि मम्मा तुम तो खाना खिला रही हो, मैं उन लोगों की कैसे हेल्प करूं। तो वो सिक्के लेकर के गया और सबको उसने एक सिक्के दिए, तो उसको लग रहा था उसने भी उन लोगों की हेल्प की। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें भविष्य का कहते हैं ना एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करती है। और दान, गिफ्ट, ये सारी चीज़ें छोटी बड़ी महंगी सस्ती होती हैं, जो आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति उस अकॉर्डिंग। बस मेरा एक मोटिव रहता है कि जो हम दान कर रहे हैं, किसी के लिए भी कुछ कर रहे हैं ना, तो चाहे कपड़े हो चाहे खाना हो, तो हमें वही करना चाहिए जो हम खुद पहनते हैं या खुद खाते हैं। तो हमेशा पहनने खाने से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं मैं वही लेती हूँ जो मैं खुद के लिए लेती हूँ, ताकि ये मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने ऐसी कोई चीज़ें नहीं दी हैं जो मैं यूज़ नहीं कर सकती, कि ये चीज़ ख़राब हो गई है या ये चीज़ सस्ती है इसलिए ले लूँ। जो मेरे लिए है वही सबके लिए है। और उन लोगों को देखकर, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन लोग को देख कर के लगा कि खाने की एक थाली उनके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है त्यौहार के दिन उनको कोई अच्छा खाना खिला दे तो। और उनके आँखों में, उनके चेहरे पे जो भाव थे ना, बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी था कि मैंने उनके चेहरे पे वो मुस्कान, भले आँखों में थोड़ी सी नमी थी उनके, इवन मैं खुद भी रोने लगी थी इतने ज़रूरतमंद लोग को देख करके, लेकिन वही आशीर्वाद वही मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगा। कहते हैं कि जब दान करो, कुछ भी करो, तो उसको दिखाना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे मैंने कोई वीडियो नहीं बनवाई वहाँ की, क्योंकि मुझे वो करना ही नहीं था, लेकिन मुझे बताना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे मेरे घर में मेरे बेटे का बर्थडे पड़ता है, हमारी मैरिज एनिवर्सरी पड़ती है, तो हम बर्थडे में अनाथ आश्रम जाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी में वृद्धाश्रम जाते हैं ऊनी कपड़े लेकर के, और त्यौहार में इस तरह से खाना खिलाने का काम कर लेते हैं। क्योंकि मैं मंदिर में कभी भी पैसे दान नहीं करती। सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैंने आज तक दान पेटी में एक भी पैसे नहीं डाले, क्योंकि मेरी ऐसी मेरा ऐसा मानना है कि जो भगवान हमें दे रहे हैं वही दे रहे हैं, उनको हम क्या पैसे दें। और जिनके लिए दे रहे हैं ज़रूरतमंदों के लिए, हमें पता ही नहीं कि उन तक वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इससे अच्छा डायरेक्ट हम उनकी हेल्प कर दें। हेल्प करने का भी एक तरीका होता है, जो मजबूर है उनकी हेल्प करिए, जो हट्टे कट्टे सही सलामत है और भीख मांग रहे हैं उनकी हेल्प कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो मजबूर हैं और अपने शरीर से मजबूर हैं और खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते, अच्छे कपड़े नहीं है, ठंड में ठंड के कपड़े नहीं है, उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए, अपने लेवल से अपनी कोशिश करनी चाहिए। बस ये छोटा सा मैसेज है मेरा। अगर इस मैसेज से किसी एक को भी मैं प्रभावित कर सकूं, कोई एक भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट हो सके, तो मुझे लगेगा कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना सार्थक हो गए। मेरा यहाँ पे उद्देश्य बिल्कुल भी इन चीज़ों को बताना नहीं है कि मैंने ये किया वो किया, ये बड़ी बड़ी चीज़ें, मैंने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया। मैंने जो किया अपने दिल की खुशी अपने उसके लिए किया। मेरा मतलब मैं इसमें सेल्फिश ही बोलूँगी कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ कि मुझे अपनी खुशी चाहिए थी, मुझे जिसमें खुशी मिल रही थी मैंने वो किया। लेकिन
सबको ये करना चाहिए, भले एक के लिए ही करिए, लेकिन किसी एक के लिए भी करिएगा ना तो आपके अंदर बहुत अच्छी सकारात्मक और आपके घर में भी बहुत सकारात्मक माहौल होगा और आपको खुद बहुत अच्छा बदलाव फील होगा। तो प्लीज़ इसको करिएगा ज़रूर। और आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके या व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। ढेर सारी ऐसी ब्लॉग देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट और कल फिर मिलते हैं हम लोग दशहरा के दिन दशहरा स्पेशल ब्लॉग में।